हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं देखिए लगाने जा रही हूँ, ये है हमारे पास टमाटर। तो आज मैं वही लगाने जा रही हूँ, तो मैं सोची आप लोगों से भी शेयर करूँ। और मैं टमाटर भी मैं दो तरीके से लगाऊंगी। तो एक तरीके से तो मैं ये टमाटर ली हुई हूँ, उस तरीके से लगाऊंगी। और एक और तरीका है जो बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही अच्छा तरीका है। और उसमें आपको ना तो गमले बनाने की ज़रूरत है और ना ही आपको अलग से मिट्टी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग हो सके तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने लिया हुआ है एक टमाटर। तो आज मैं इसे ही कट करके और इसके बीज में लगाऊंगी। मैं बाहर से बीज वगैरह नहीं लाती हूँ, तो घर में ही जो हेल्दी टमाटर होते हैं वो मैं ले लेती हूँ और उसी के बीज में लगाती हूँ। तो यहाँ पर हमने एक टमाटर लिया हुआ है, तो इसे यहाँ पर से हम कट कर देंगे। उसके बाद इसके बीज इस मिट्टी में लगा देंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले आप लोगों को मिट्टी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हमने लिया है मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी है और ये हमारा राइस सक्स है, थोड़ी सी हल्दी है और ये हमारा नीम खली है और थोड़ी सी हमने सरसों खली ली हुई है और ये है हमारा वर्मी कंपोस्ट। तो हमने इतना सारा मिट्टी लिया है, तो 2 मुट्ठी मैं ली हूँ यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट। मैंने एक अंदाज से लिया है, कोई ज़्यादा नाप जोख नहीं की हूँ मैं। और इस तरह से हम सारे मिट्टी को एक साथ मिला देंगे। और देखिए मिट्टी जब भी बीज लगाने के लिए बनाएं तो हल्की बनाएं, और हो सके तो मिट्टी को आप छान लें किसी भी चीज़ से, तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से उसमें बड़े टुकड़े या कक्कड़ वगैरह नहीं होंगे, तो अच्छे से हमारे बीज निकल जाएंगे। तो इस तरह से ले लिया। और हमें एक गमला लेना है, और कोई भी बाल्टी गमला कुछ भी ले सकते हैं, और उसमें नीचे ड्रेनेज सिस्टम ज़रूर बनाएं। तो उसमें छेद किया हुआ, और ये हमारे पास है टाइल्स का टुकड़ा, तो मैं उसी के ऊपर ये रख दे रही हूँ। और उसके बाद ये कपड़े मैं डाल दूँगी। कपड़े तो मैं ज़रूरी डालती हूँ क्योंकि मुझे इसका रिज़ल्ट भी अच्छा मिला है और मुझे अच्छा लगता है कपड़े डालना। तो इस तरह डाल दिया और सारे मिट्टी को हमने इसमें भर दिया है। उसके बाद देखिए ये हमारा टमाटर है, तो इसे हम काट लेते हैं बीज से और इसके बीज निकाल लेना है और उसके बाद इस मिट्टी में डाल देना है। तो देखिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारा पौधा बनाया हुआ अभी भी। तो इस तरह से मैं निकाल दे रही हूँ। और एक और तरीका है, इस तरह से काट ले और डायरेक्ट टमाटर को इस तरह से रख दें और हो गया। जो बीज हमने डाला था उसे चारों ओर फैला देना है, एक ही तरफ नहीं रहने दें, नहीं तो एक ही जगह बहुत सारे पौधे निकल जाएंगे। और उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दें, और बहुत ज़्यादा मिट्टी भी नहीं डालें, नहीं तो बीज वगैरह दब जाएंगे तो शायद बाहर नहीं आए और अंदर ही अंदर सड़ जाए। इसीलिए हल्की मिट्टी ऊपर से डालें। और मिट्टी डालने के बाद इसके ऊपर हल्के हाथों से स्प्रिंकल कर दें इस तरह से पानी। पानी भी बहुत तेज़ नहीं डालें, नहीं तो बीज इधर उधर हो जाएंगे। इसीलिए हल्के हाथों से पानी डालें, और इतना डालें कि इसको पानी डालने के बाद 2-3 दिन इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़े। और हर दिन पानी नहीं डालें, अगर मिट्टी थोड़े ऊपर ऊपर सूखी जैसे लगे तभी पानी डालें। और जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है तब तो रोज़ डालना ही पड़ेगा, लेकिन अभी उतना गर्मी नहीं है, इसीलिए आप पानी का थोड़ा ख्याल रखें जब भी बीज लगाएं। तो इस तरह हमने लगा दिया, और आप चाहें तो इसे ढक के भी रख सकते हैं, लेकिन 2 दिन तक ढकें। और एक और तरीका है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बीज है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी अपने किचन में खाना बनाती हूँ तो टमाटर काटती हूँ, जो हेल्दी टमाटर होते हैं तो उसके बीज मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ, और कोई भी बर्तन हुआ उसमें मैं रख दी। तो ये देखिए हमने रखा था तो ये चिपक भी गया थोड़ा सा, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये बीज लेकर मैं क्या करूँगी, तो यहाँ पर देखिए हमारे गमले में पौधे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा अपराजिता का पौधा लगा हुआ है, तो उसमें मैं इस तरह से बीज डाल दे रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि हमें अलग से मिट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी में बीज निकल आएंगे। और यहाँ पर देखिए एक पौधा निकला हुआ भी है। तो मैं अलग से टमाटर नहीं उगाती हूँ, इसी तरह से करती हूँ। जो भी गमले खाली होते हैं उसमें मैं हर 1-2 दिन में बीज डालते जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये भी सदाबहार के पौधे हैं, उसमें भी 2 पौधे निकले हुए हैं। तो मैं हर 2-4 दिन में ये काम करते रहती हूँ, तो हमारे पौधे निकलते रहते हैं।
तो मैं अलग से मिट्टी नहीं बनाती हूँ, तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बनाई हूँ। तो इस तरह से हमारे पौधे तैयार हो जाते हैं, और जब ये थोड़े बड़े होते हैं तो मैं तो दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट कर देती हूँ या फिर डिस्पोजल ग्लास में लगा देती हूँ। और यहाँ पर देखिए स्ट्रॉबेरी का पौधा है, और इसमें भी मैंने बीज डाल दिया था। तो देखिए यहाँ पर भी 2-3 पौधे निकले हुए हैं। तो ये जब बड़े होंगे तो मैं इसे ट्रांसप्लांट करूँगी या डिस्पोजल ग्लास में लगा कर रख दूँगी, और 2-3 दिन छाया में रखने के बाद धूप में रख देना है। और देखिए ये पौधे हमने इसी तरीके से बनाए हैं। जब वो पौधे बड़े हो गए तो मैंने इसमें ट्रांसप्लांट कर दिया, और अब ये थोड़े बड़े हो गए हैं, 1-2 दिन में मैं इसे दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूँगी। तो देखिए मैं कैसे करती हूँ, तो आप लोग भी ऐसा करें। तो यहाँ पर देखिए इसे मैं निकाल लेती हूँ, ये थोड़े बड़े हो गए हैं तो इसे मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पर 2 पौधे हैं, एक छोटे हैं और एक बड़े हैं। और जब भी टमाटर के बीज लगाएं आप अलग अलग टाइम पे लगाएं। जैसे एक सप्ताह में 4 पौधे लगाएं तो अगले सप्ताह कुछ और पौधे लगाएं। तो इस तरह से अलग अलग टाइम में लगाएंगे तो आपका पौधा हमेशा रहेगा। और देखिए निकाल लिया, और अभी हमारे पास चूँकि गमले तैयार नहीं है तो अभी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो ये डिस्पोजल ग्लास में मैं मिट्टी बना के रखती हूँ, और मिट्टी में मैंने सभी चीज़ डाला, वर्मी कंपोस्ट जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाई हूँ मैं। और देखिए इस तरह से लगा लिया, और इसे 2-3 दिन हम छाया में रख देंगे। छाया में रख देने से ये सेट हो जाते हैं। उसके बाद जल्द ही मैं इसे दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूंगी। तो देखिए इसी तरह से मेरे पौधे बनते रहते हैं, तो इसीलिए मुझे अलग से मिट्टी भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अलग से गमले भी नहीं बनाने पड़ते, और बहुत आसानी से टमाटर के पौधे हो जाते हैं। तो ये हो गया, और इसमें अच्छे से पानी डाल देना है। और अब तो मेरे पास बहुत सारे पौधे बन गए हैं, तो अब मैं ज़्यादा पौधे नहीं बनाने वाली हूँ। और यहाँ पर देखिए हमारा पौधा निकल भी गया है, और ये 8 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। और 8 दिन के बाद हमारे पौधे इतने बड़े हो गए हैं। और मैंने इसे पूरी तरह धूप में ही रखा था, मैं छाया में बिल्कुल भी नहीं रखी थी, क्योंकि धूप में रखने से पौधे थोड़ा स्ट्रॉन्ग निकलते हैं। और देखिए सारे बीज नहीं निकले हैं, कुछ ही निकले हैं। इसलिए अगर आपको 4 पौधे चाहिए तो आप 8-10 बीज ज़रूर डालें, क्योंकि सारे निकलते नहीं हैं, कुछ मर भी जाते हैं। तो इस तरह से हमारा पौधा निकल गया है। और अभी देखिए यहाँ पर देखिए ये हो गया 12 दिन का पौधा, और इसमें 4 पत्ते आ भी चुके हैं। और ये हो गया हमारा 16 दिन के पौधे। तो अब मैं 2-4 दिन में इसे ट्रांसप्लांट करूँगी, तो उसका भी वीडियो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। तो आपने देखा कितने आसानी से निकल गए हमारे पौधे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिए।